श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? होप सो सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा थी वो शुरू हो गई है आज से। छत्तीसगढ़ राज्य के धमतरी जिले के बृत्ति विहार कुरूद में पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा गौरी शंकर शिव महापुराण कथा को प्रारंभ कर दिया गया है, जो कि 16 मई से 22 मई 2024 तक चलने वाली कथा है, जिसको आप आस्था चैनल और यूट्यूब के माध्यम से सीधा देख सकते हैं। ये 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है, जो कि 2 से 5 बजे तक देखी जा सकती है लाइव। इसके अलावा आज की कथा में गुरुजी ने पहले दिन कथा में जो नए उपाय बताए हैं उनके बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर देंगे। देखिएगा, जो गुरुजी ने आज कहा है कि क्या करने से भोलेनाथ संकेत दे देते हैं पहले से ही कि आपके साथ कुछ बुरा होने वाला है, इसके बारे में गुरुजी ने बात की है। दूसरा गुरुजी ने बताया है कि आज गुरुजी ने 6 मंत्रों की बात की है। वो कौन से 6 मंत्र हैं जो आपको विपरीत परिस्थितियों में आपकी परेशानियों से उबरने में सहायता करेंगे। इसके अलावा पूज्य गुरुदेव ने पति पत्नी के बीच में अगर कलेश हो रहा है उसको दूर करने के लिए बहुत ही नया और सरल उपाय बताया है। आज की कथा में गुरुजी ने साथ ही प्रेम बढ़ाने के लिए आपको अलमारी में अपनी क्या रखना है ये भी पूज्य गुरुदेव ने बताया है। कथा यानी कि जो क्या मंत्र है जिसके द्वारा आप शिव और शक्ति दोनों की आराधना एक साथ कर सकते हैं, मतलब एक ही बार में कर सकते हैं। और इसमें पूज्य गुरुदेव ने बताया है, बहुत से लोग पूछते हैं कि शिवलिंग, हमें भस्म की शिवलिंग कैसे बनानी है। तो आज की कथा में पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि भस्म शिवलिंग, कौन सी भस्म शिवलिंग से निर्माण करते हैं, किस चीज़ की भस्म बनाते हैं जिससे कि शिवलिंग का निर्माण कर सकें, ये भी पूज्य गुरुजी ने बताया है। सभी जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिलने वाली हैं। आज पहले दिन की कथा जो कि गौरी शंकर शिव महापुराण कथा है, उसकी पूरी जानकारी आपको यहीं पर मिलेगी। और अगर किसी कारणवश आपने आज की कथा को नहीं देख पाया है तो पूरी कथा का रास्ता तो जो है आपको इस छोटे से वीडियो से मिल जाएगा। तो देखिए, बढ़ते हैं आज की पहली जानकारी की तरफ। गुरुजी ने बताया, माननीय विधायक जी ने बताया कि यहाँ पर वो शिवलिंग है जिसका निर्माण स्वयं माता जानकी ने अपने हाथों से किया था। यानी कि इतना ज़्यादा पावन स्थान है जहाँ पर माता जानकी यानी सीता जी के द्वारा किया गया शिवलिंग का निर्माण वहाँ पर है। और सभी को माता सीता का आज जन्मोत्सव था, उसकी भी बहुत बहुत बधाई गुरुजी ने दी है। पढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। दूसरी जानकारी में पूज्य गुरुदेव ने कहा, जब मेरी तबीयत खराब हुई थी तो सभी भक्तों ने मेरे लिए प्रार्थना की थी। छत्तीसगढ़ वासियों ने बहुत ज़्यादा पूजा पाठ किया था, जिसकी वजह से, उनकी दुआओं की वजह से और सारे भक्तों की दुआओं की वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। उन सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की तरफ। तीसरी जानकारी में पूज्य गुरुदेव ने कहा, जब हम अपने मुख से ओम नमः शिवाय बोलते हैं, यानी कि वो मंत्र जिससे कि शिव और शक्ति दोनों की आराधना हो जाती है, अगर हम ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं तो ये केवल हमारे शिव जी तक ही पहुंचता है। और उसी जगह पर अगर शिव और शक्ति दोनों को प्रणाम करना है तो आपको श्री शिवाय नमस्तोभ्यम बोलना चाहिए। श्री का मतलब होता है माता, श्री का मतलब होता है शक्ति, शिवाय का मतलब होता है शंकर। इसीलिए इसको बोलने वाले यानी कि श्री शिवाय नमस्तोभ्यम बोलकर जो भी निकल रहा हो उसके मुख मात्र का दर्शन कर लेने से 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। पढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की तरफ। चौथी जानकारी में पूज्य गुरुदेव ने कहा था, जब कोई माँ या बच्ची 1 लोटा जल लेकर शिव जी के मंदिर में जाती है तो शिव महापुराण के उमाखंड में लिखा हुआ है कि वो बच्ची या माँ केवल अपने मायके या ससुराल के बारे में नहीं सोचते, बल्कि वो अपने परिवार की 71 पीढ़ियों का कल्याण कर देते हैं। 1 लोटा जल चढ़ाने से 71 पीढ़ियाँ तर जाती हैं। पढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की तरफ। आपको कुछ शब्द आपको जो है ना अपने अंदर उतार लेने चाहिए। पूज्य गुरुदेव ने बताए हैं कि जो 6 मंत्रों की बात थी वो ये हैं, आपको अपने अंदर भोले 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 या फिर ओम नमः शिवाय या फिर हर हर महादेव या आपको श्री शिवाय नमस्तोभ्यम, इन मंत्रों में से जो भी आपको समय पर याद रहे
उस मंत्र को अपने अंदर ऐसे उतार लीजिए जिससे कि जब कभी भी लगे कि कोई संकट आप पर आने वाला है, कोई परेशानी आने वाली है, तो आपको इन मंत्रों का उपयोग करना चाहिए। कहीं भी हो, कभी भी हो, किसी भी जगह हो, कोई भी समय हो, इसमें मंत्र को अपने अंदर उतारने के लिए कोई भी समय की ज़रूरत नहीं है, किसी भी स्थान की ज़रूरत नहीं है। खड़े हो, बैठे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की छठी जानकारी की तरफ। छठी जानकारी में पूज्य गुरुदेव ने बताया है, कुछ लोगों ने पूछा था कि मिट्टी की शिवलिंग बनाते हैं तो मिट्टी कहाँ से लें, मिट्टी नहीं मिल रही है तो क्या करें। तो देखिए, जब मिट्टी ना मिले तो पूज्य गुरुदेव ने आज बहुत अच्छा उपाय बताया है भस्म शिवलिंग का। तो आपको भस्म कौन सी लेनी है, किस तरह से लेनी है, देखिए गुरुजी ने बताया कि गाय के गोबर से बना हुआ उपला, या फिर जो गाय गोबर कर देती है ना, उस गोबर को आपको उठा लेना है, उसको सुखा लेना है। सुखाने के बाद उसको जला लेना है। जलाने के बाद उसमें जो राख निकलेगी, उस राख से आपको भस्म का शिवलिंग बनाकर उसका पूजन अर्चन करना है। ये पार्थिव शिवलिंग ही कहलाता है। पढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। 7वीं जानकारी में पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि पति पत्नी में अगर झगड़ा हो रहा है तो ये अचूक उपाय ज़रूर करिएगा। पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है, प्रेम नहीं है, तो आपको क्या करना है, हर स्त्री के पास एक लकड़ी का सिंदूरा होना चाहिए। सिंदूरा मतलब जो लकड़ी की आती नहीं है सिंदूरदानी, वो होनी चाहिए। वैसे आप किसी से भी लगाएं, लकड़ी से, चिमटी से, उससे कोई मतलब नहीं है, पर जो सिंदूर रखने वाला पात्र होता है वो लकड़ी का ही होना चाहिए। उसमें सिंदूर की डिब्बी आपको क्या करना है, नई डिब्बी लेना है सिंदूर की लकड़ी की, और शंकर भगवान और माता पार्वती को मंदिर में जाकर उनको टच करा देना है। क्या करा देना है, टच करा देना। या फिर आप माता पार्वती को उसमें से थोड़ा सा सिंदूर लगा भी सकते हैं। लगाकर आपको क्या करना है, अपने घर पर आ जाना है और अपनी अलमारी जिसमें आप सारा सामान रखते हैं मेकअप का, उस अलमारी में आपको उस सिंदूरा को रख लेना है। फिर आपको दिन प्रतिदिन, आप चाहें तो दिन प्रतिदिन भी उसमें से सिंदूर लगा सकते हैं, नहीं तो कभी कभी आप उसमें से सिंदूर अपनी मांग में ज़रूर भरिएगा। फिर आप हमें 7 दिन बाद देखिएगा। 7 दिन बाद आप हमें पत्र लिखकर बताइए कि आपके बीच कलेश दूर हुआ है या नहीं हुआ है। इस अचूक उपाय को ज़रूर करिएगा। बहुत ही प्यारा उपाय है, पूज्य गुरुदेव ने बताया है। पढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की तरफ। 8वीं जानकारी कुछ इस प्रकार है। पूज्य गुरुदेव ने कहा है, जो सिंदूर होता है जिसमें रखा जाता है, यानी जिसको कि सिंदूरा बोलते हैं, हमारे यहाँ उसे गौरी यानी कि पार्वती का नाम दिया गया है। किसका नाम दिया गया है, गौरी यानी कि पार्वती का नाम दिया हुआ है। तो देखिएगा, जो गौरी पार्वती सिंदूरा को ही बोलते हैं। लकड़ी के सिंदूरा में जो सिंदूर रखा होता है, तो अगर कोई विवाहित स्त्री उसे लगाकर निकल जाए तो किसी के माई के लाल में दम नहीं है कि कोई उन आँख उठाकर उसको देख सके। पूज्य गुरुदेव ने इतनी ज़्यादा शिद्दत से इस बात को कहा है कि उनको देखकर लगता है कि ये जो उपाय उन्होंने बताया है ये ज़रूर काम करेगा। तो आप लोग इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद है कि आज के वीडियो में बताई सारी जानकारी आपको समझ में आई होगी। अगर किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट्स बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं। हमें हमारे इंस्टाग्राम आईडी शिव उपाय विद ऋचा पर फॉलो कीजिए, और कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप FB पेज पर हमें फॉलो कर सकते हैं, शिव उपाय विद ऋचा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तोभ्याम। हर हर महादेव।